Hello dear students, welcome to Indian Universities. Today we are going to talk in this video. Okay, UPTT. What is this UPTT? This is kind of examination. Okay, UPTT क्या है? ये एक तरीके की एग्जामिनेशन होती है. Okay, in this will we talk about 4, 5, 6 इसमें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 4-5 चीज़ें डिस्कस करने वाले इस वीडियो में कि यूपीटीटी कौन दे सकता है, कितनी बार देना होता है, ओके, कितना वैलिड होता है स्कोर कार्ड, ओके, व्हेन इट्स एप्लीकेशन अराइव, एप्लीकेशन आपका कब आता है और एलिजिबिलिटी कब मिलता है और एग्ज़ाम पैटर्न जो रहते हैं, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सब आपको कैसे क्या होता है, हु कैन गिव यूपीटीटी, ओके. तो आपको सब कुछ मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा. तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है यूपीटीटी के रिलेटेड. तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है, ओके. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि किसी भी ब्राउज़र पे google.com ओपन कर लेना और वहाँ पर आपको टाइप करना है UPTT 2021 IAS पेपर. एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है. यहाँ पर आपको यूपीटीटी के रिलेटेड सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलते हैं. तो आपको यहाँ पर सर्च करनी, जैसे सर्च करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि ओके, यहाँ पर IASpaper.net लिखा हुआ रहना चाहिए, ठीक है. तो आप जैसे यहाँ पे चेक कर लेंगे तो यहाँ पर जैसे आप चेक करके इस पर क्लिक करेंगे लिंक पे, तो यहाँ इस पेज पे आप डायरेक्ट आ जाएंगे. और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा था, आप उससे भी डायरेक्ट ओपन करेंगे तो आप इस पेज पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है. यूपीटीटी के जो मेन पेज है वहाँ पे आप ओपन हो जाएंगे. तो उससे पहले जो फॉर्म आपके सामने आया, इस फॉर्म को आपको फिल करनी है. तो काफ़ी इजी है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर देना. आपको यहाँ पे आपका नाम पहले लिखना है. तो जो भी आपका नाम है वो लिखिए यहाँ पे एग्जाम्पल तौर पे, ठीक है. नेक्स्ट आपका ईमेल आईडी क्या है, तो ईमेल आईडी जो भी आपकी रहेगी यहाँ पे अपना ईमेल आईडी टाइप कीजिएगा और ठीक है, जो भी आपका ईमेल आईडी रहेगा यहाँ पे आपको टाइप कर लेना है. नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो यहाँ पे टाइप करनी. कॉन्टैक्ट नंबर क्या है आपका, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी रहेगा आपका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर सकते हैं. फिर यहाँ पे सेलेक्ट योर करंट स्टेट, तो जिस किसी भी स्टेट के हैं आप उस स्टेट को यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए. एग्जाम्पल तौर पर मैं यहाँ पे अगर उत्तर प्रदेश का हूँ तो उत्तर प्रदेश पे सेलेक्ट करूँगा, ठीक है. उत्तर प्रदेश में कहाँ का रहने वाला हूँ वो सेलेक्ट करूँगा. उत्तर प्रदेश में मैं आगरा का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, इलाहाबाद का रहने वाला हूँ, अम्बेडकर नगर, कहीं का भी हो सकता है. तो एग्जांपल तौर पर मैं आगरा का रहने वाला या फिर अलीगढ़ का रहने वाला हूँ, है ना. तो नेक्स्ट यहाँ पे सेलेक्ट कोर्स कैटेगरी इंटरेस्ट. तो इसमें क्या है कि आपको कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है, तो आपको जिस किसी भी कोर्स में इंटरेस्ट है उस कोर्स को यहाँ पे सेलेक्ट करना है. तो यहाँ पे मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग में सेलेक्ट करूँगा. अगर मुझे डिस्टेंस लर्निंग में इंटरेस्ट है तो उसमें सेलेक्ट करूँगा. अगर आर्ट में या जिसमें भी मुझे इंटरेस्ट है उस कोर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ. फिर यहाँ पे नेक्स्ट आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ तक आप पढ़े हैं. तो आप जहाँ कहीं तक पढ़े हैं वहाँ तक आपको सेलेक्ट करनी है. फिर यहाँ पे क्या करना है कि आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है. उससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस मिलते रहेंगे. तो यहाँ पे आपको गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करना है. जैसे आप यहाँ पे गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थैंक यू फॉर इंटरेस्ट, ठीक है. तो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यहाँ पे जो टीचर बनने के लिए आप एग्ज़ाम देते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे देते हैं. ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है, ठीक है. और इसे ऑर्गेनाइज किया गया है परीक्षा नियामक परिधिकी, ओके, उत्तर प्रदेश 2 रिक्वायरमेंट कमिशन. इसमें 2 टाइप्स के होते हैं एग्जामिनेशन जो होती हैं, एक पेपर 1, पेपर 2. इसमें जैसे कि प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल के जो टीचर होती हैं वेरियस कोर्सेज, वेरियस स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए, किसी भी स्कूल के लिए, ओके. यहाँ पे मतलब जो एग्ज़ाम देते हैं प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी लेवल के जो टीचर्स रहते हैं वो. तो जो प्राइमरी वाले होते हैं वो उन लोग का क्या रहता है, उसमें वो कितने स्टूडेंट मतलब कौन से क्लास तक का वो पढ़ा सकते हैं, फर्स्ट से लेकर के 5th तक के स्टूडेंट्स को जो पढ़ा सकते हैं. और जो अपर प्राइमरी लेवल के होते हैं वो 6 से लेकर के 8 तक के स्टैंडर्ड वाले को पढ़ा सकते हैं, ठीक है.
तो मतलब ऐसा ऐसा लेवल वाइज है ये। प्राइमरी वाले में 5th तक का आता है, 1 से लेकर के 5th तक का। अपर वाले में, अपर प्राइमरी लेवल में 6 से लेकर के 8 तक के स्टूडेंट्स को स्टैंडर्ड वाइज को यहाँ पे पढ़ा सकते हैं। टीचर इन वेरियस, ओके, टीचर इन वेरियस स्कूल ऑफ उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में वेरियस स्कूल में यहाँ पे जो टीचर्स रहती हैं सारी चीज़ें। और यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे अप्लीकेंट कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द उत्तर प्रदेश का, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है जो उत्तर प्रदेश का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप फिल कर सकते हैं अगर आपको टीचर बनना है तो, थ्रू ऑनलाइन मोड से, बेसिस ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पर। और उसका वो इस चीज़ के बारे में बताऊंगा आगे। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, एवरी ईयर दिस टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम दिस कंटेंट, एप्लीकेंट विल नो डिटेल इंफॉर्मेशन। अगर आप उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, इस चीज़ के बारे में अगर नॉलेज चाहते हैं मुझे इस चीज़ से डिटेल इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें मिले, तो यहाँ पे बोला है कि कैसे आपको मिलेगा। तो इस चीज़ के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फॉर्म क्या होती है, कैसे फिल किया जाता है, सारी चीज़ें, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए क्या नहीं, वो सब कुछ यहाँ पे बताएगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ में आपको एलिजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे क्विक लिंक से, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे खाली आप नाम पढ़ सकते हैं, यहाँ पे इसमें डिटेल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बताएगा कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स, यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। वहाँ पे भी इसी तरीके कुछ पेज रहेगा, उसमें भी यही सब सारी चीज़ें लिखे रहेंगे और उसमें लिखे रहेंगे कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या, ठीक है, और उसमें डिटेल भी बता रहेगा। एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में उसमें बता रहेगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन दोनों एक ही होते हैं। हाउ टू अप्लाई कैसे किया जाता है, एडमिट कार्ड अप्लाई कैसे किया जाता है मैं बताऊंगा, और एडमिट कार्ड के यहाँ से और कब मिलता है, आपको डेट के हिसाब से आपको मिलता है, और कैसे डाउनलोड करेंगे, क्या करना पड़ता है, सब कुछ आपको डिटेल में सब कुछ बताएगा। क्लिक करके यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब आंसर की भी चेक कर सकते हैं, रिजल्ट भी, ये भी सब कुछ यहाँ पे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, प्रिपरेशन टिप्स, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल में मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट आता है यहाँ पे जो एग्ज़ाम नेम आपका क्या है, UPTT, कौन सा फुल फॉर्म क्या है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एग्ज़ाम टाइप्स, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एग्ज़ाम लेवल, स्टेट लेवल का होता है। कंडक्टिंग बॉडी, परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश, तो ये कंडक्टिंग बॉडी है ये। और एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन होगा, फिल किया जाएगा। एग्ज़ाम मोड कैसे होगा, ऑफलाइन होगा, आपको जाके ऑफलाइन लिखना पड़ता है हाथ से खुद। और एग्ज़ाम डेट बताना है, तो एग्ज़ाम डेट मतलब एग्ज़ाम डेट आपका क्या है यहाँ पे, तो विल बी अवेलेबल, यानी कि जब आपका एग्ज़ाम डेट आएगा तो यहाँ पे बता दिया जाएगा, या फिर आगे मैं बताऊँगा एक जगह जहाँ पे वो पता चल जाता है आपको, काफ़ी ईजी वे है वो। तो नेक्स्ट यहाँ पे जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन है 3 घंटे का होगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये, तो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आपको सब कुछ चेक कर लेना। और हेल्पलाइन नंबर देख सकते हैं यहाँ पे बताई गई है, तो ये जो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर है, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पे देख सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, देखने आनी चाहिए कि क्या है, कैसे आपका टाइम टेबल जैसे समझ लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे ये अच्छे से मतलब देखिए, फर्स्ट जो है नोटिफिकेशन बताएगा UPTT का, ठीक है, 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो डेट यहाँ पे लिखा है कि 4th वीक ऑफ सितंबर 2021 में, ठीक है। तो 4th वीक यानी कि लास्ट, ठीक है, लास्ट वीक यानी कि 21 से लेकर के 29 या 31 तक, मतलब ये जो लास्ट वीक इसको बोला जाता है, या फिर 22 से लेकर के, मतलब उसके बीच में ही जो होगा यहाँ पे नोटिफिकेशन बताएगा। रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन डेट मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म कभी आएगा, 4th वीक ऑफ सितंबर, तो ये भी लास्ट में ही, सितंबर के लास्ट एंडिंग मंथ तक का, मतलब एंडिंग डेट तक का आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो रहेगा आ जाएगा, इस तरीके से बताया गया यहाँ पे। और करेक्शन कभी होगा आपका, जो एप्लीकेशन आपने फिल किया, क्या पता बाई चांस आपने गलती किया हो कुछ फिल करने में आपका एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसको करेक्शन करने के लिए आपको फिर वापस से री करेक्शन यहाँ पे मतलब करेक्शन होता है वापस से, एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन वापस से होता है, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिर से फिल किया जाता है इसमें करेक्शन में। 2nd वीक ऑफ सितंबर में होगा,
वीक में, ठीक है, वीक मतलब 7 से 8 से लेकर के 14 तक के बीच में आपका जो होगा उसमें करेक्शन फॉर्म जो रहेगा, रिलीज अवेलेबल सब कुछ वहाँ पे रहेगा। एडमिट कार्ड कभी आएगा 4th वीक ऑफ अक्टूबर में। एग्ज़ाम डेट आपका एग्ज़ाम डेट बताएगा यहाँ पे 2nd वीक ऑफ। आंसर की कभी निकलेगा 1st वीक ऑफ दिसंबर में। रिजल्ट कभी मिलेगा आपको लास्ट वीक ऑफ दिसंबर में। ओके, तो ऐसे आपका जो है इंपॉर्टेंट डेट्स जो है ये देख लेनी है इस तरीके से। यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे बताया था मैंने कभी आने वाली है, 4th वीक ऑफ सितंबर, ठीक है। तो 4th वीक सितंबर में यहाँ पे बताया गया, तो उस दिन को आपको जो है आपका एप्लीकेशन रिलीज़ होएगा यूपीटीटी का। तो आपको फिल कर सकते हैं, अगर आपको टीचर बनना है यूपीटीटी का, स्टेट लेवल का जो टीचर एलिजिबिलिटी होता है वो फिल करना, अगर बनना है तो आपको इस डेट पे आपको फिल करना होगा आपका एप्लीकेशन बनने के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो कैसे भरेंगे आप, काफ़ी इजी। तो देखिए उस समय मतलब एप्लीकेशन जब फॉर्म आता है, रिलीज़ होता है इस डेट पे, तो आपको क्या क्या करना होता है, वहाँ पे जो ऑनलाइन मोड रहेगा, ऑनलाइन मोड से आपको सब कुछ करना है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट स्टेप है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कहाँ मिलना है, वो आपको पहले जानना जरूरी है। एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा आपको, जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीटीटी का, मैंने ऊपर बताया था। यहाँ पे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको ये मतलब कॉपी करके आपको यूआरएल जो है इसका, ये क्रोम में जाके किसी भी क्रोम में यहाँ पे आपको सर्च कर देना, यहाँ पे पेस्ट कर देना आपका, तो हो जाएगा। और सर्च कर देना, ठीक है। और फिर उसके बाद वहाँ पर जाके आपको ढूंढना है कि एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब वहाँ पे देख ही जाएगा आपको हाईलाइटेड क्या रहेगा न्यू करके जैसा, तो देख लेना आपका एप्लीकेशन फॉर्म। तो वहाँ पे एडमिशन के लिए ओपन रहेगा, तो आपको एडमिशन पे क्लिक करके आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है उस पर सबमिट करना होगा। फिर वहाँ पे अप्लाई करना होगा कि मुझे इस चीज़ के लिए लेना, इस कोर्स के लिए, जिस चीज़ के लिए भी लेना, वहाँ पे आपको अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो वहाँ पे आपको क्या करना रहेगा वो आप देखेंगे, समझे। तो आप उसके बाद क्या करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आपने पा गया, मिल गया आपको, अब उसके बाद आपको फिल भी करना रहता है उसमें, क्या आपका प्रोफाइल। तो जैसे कि आपका नाम हो गया, ईमेल आईडी, आपका नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, कौन सा कोर्स में इंटरेस्ट है, कौन सी चीज़ें कैप्चर करके रजिस्टर करना रहता है। और उसमें नेक्स्ट उसमें और क्या क्या इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि आपका डॉक्यूमेंट्स हुआ। जैसे डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या आते हैं, आपके फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ के सिग्नेचर आते हैं, 10th के मार्कशीट, 12th के मार्कशीट, एचएससी का सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें, 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट, रिजल्ट जो रहती है वो भी इंपॉर्टेंट है, कास्ट सर्टिफिकेट, कुछ भी मतलब वहाँ पे आता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फादर डिटेल, मदर डिटेल, फैमिली डिटेल ही पूरा आ जाएगा उसमें, गार्जियन, कितना इनकम, सारी चीज़ें उसमें बतानी है। ओके, एड्रेस वगैरह, पर्सन डिटेल, ओके। फिर लास्ट में फीस पे का ऑप्शन आता है जिसमें कि आप पेमेंट करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म का। तो पेमेंट करते हैं, फिर पेमेंट करने के बाद वहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मतलब जिसके थ्रू जो भी आपकी फैसिलिटी, आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए रहेगा वहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल रहेगा, किसके थ्रू आप पे करना चाहेंगे, आप इतना अमाउंट जितना भी रहेगा वगैरह वगैरह वहाँ पे अमाउंट रहेगा। तो अमाउंट पे कर देना है और का ऑनलाइन ही पे हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट में सबमिट करते समय फिर उसके बाद प्रिंट आउट का ऑप्शन रहेगा, तो प्रिंट आउट भी निकलवा लेने का है आपको, निकाल लेंगे तो काफ़ी इजी रहेगा। तो फिर उसके बाद क्या पता आपको फ्यूचर काम में यूज़ आएगा, यहाँ पे लिखा है फ्यूचर यूज़ में आएगा, आपके प्रिंट आउट निकालवा लीजिएगा। आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल डिटेल्स, आपका हर एक मतलब आपने जो कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद सारे डिटेल कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेंट हैव, यानी कि आप जो है सबमिट करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म एंड ऑल्सो टेक, और उसके साथ ही साथ आप जो प्रिंट आउट भी निकलवा लीजिएगा, फ्यूचर यूज़ में आपके काम आ सकता है। तो फिर द रजिस्टर नंबर एंड पासवर्ड विल बी प्रोवाइडेड, कैंडिडेट्स लॉगिंग एंड अपडेट। ओके, अगर आपको कुछ भी बीच में अपडेट करना रहेगा तो यहाँ पे आपको मतलब आपके ईमेल आईडी पे रजिस्टर नंबर और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, मतलब आपने जो रजिस्टर पासवर्ड करते समय आपने डाला रहेगा तो वो वही चीज़ रहेगी उसमें, आपको भूलना नहीं है आपका, आप जो एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपने डाला सब कुछ, तो उसी तरह से रहेगा, ऐसा ही कुछ है। तो एप्लीकेशन फ़ीस में देख सकते हैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए कितना है, यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए फ़ीस 400, और बैकवर्ड कैटेगरी यानी कि ओबीसी, अदर बैकवर्ड कैटेगरी, तो ओबीसी के लिए यहाँ पे 400 है, शेड्यूल कास्ट के लिए इतना 200, शेड्यूल ट्राइब, ओके,
और फिज़िकली चैलेंज तो यहाँ पे एग्जाम्प्टेड है, कुछ है नहीं यहाँ पे। तो इस तरीके से कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है फीस, तो आपको ऐसा फील करना है। एलिजिबिलिटी यहाँ पे बताया गया, एलिजिबिलिटी काफ़ी इजी, तो एग्जांपल तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट्स गोइंग एप्लीकेशन फॉर्म, जब आप फिल करने जाते हो एप्लीकेशन फॉर्म यूपीटीटी का, तो दे शुड हैव चेक देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो बिफोर अप्लाइंग से पहले आप अपना जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कीजिएगा। यूपीटीटी हैज़ 2 सेट्स ऑफ अप्लीकेंट फॉर प्राइमरी टीचर्स को लिए यहाँ पे 1 से लेकर के 5th तक के स्टैंडर्ड को, और अप्लीकेंट फॉर अगर आप इस चीज़ के लिए करना चाहेंगे अपर प्राइमरी टीचर 6 से लेकर के 8 तक के जो हैं, उसमें दोनों में से जो चाहे वो कर सकते हैं। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर बोथ सेट्स ऑफ अप्लीकेंट आर डिफरेंट, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्स मेंशन बिलो। यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे दी गई है कि अगर क्वालिफाइड ऑफ इसका अगर आपका क्वालिफाइड है तो इसमें क्या क्या आपको मतलब आपका सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सारे बैचलर ऑफ डिग्री विद इन मिनिमम 50% आपके रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी 2 years डिप्लोमा का, या फिर ये सारी चीज़ें जो आपका है यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। 50% से कम नहीं आना चाहिए मार्क्स, आपके 50% से ज़्यादा ही आने चाहिए। यहाँ पे लिखा है 50% से ज़्यादा आपका रहना चाहिए परसेंटेज। बैचलर ऑफ डिग्री 2 years का जो यहाँ पे कोर्सेस यहाँ पे लिखा हुआ है। नर्सिंग टीचर ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग भी आपको मतलब लेना ही चाहिए, काफ़ी ईजी। इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पे पढ़ लेनी है। और सेकंड में भी ऐसा ही कुछ है, जो अपर प्राइमरी टीचर है 6 से लेकर के 8 तक के जो स्टैंडर्ड वाइज है, तो उस चीज़ को भी आपको मतलब इसमें जो आप करेंगे तो यहाँ पे बैचलर ऑफ डिग्री है, सारी चीज़ें आपको जो है ये नेशनल काउंसलिंग टीचर एलिजिबिलिटी यहाँ पे प्रोवाइडेड इंस्टीट्यूट और बैचलर ऑफ डिग्री विद मिनिमम 50% एंड बीएड स्पेशल एजुकेशन फ्रॉम रिलाइब्रेशन। ओके 10 और +2 12th में आपके 50%, मतलब यहाँ पे कोर्स में आपको कितना क्या होना चाहिए सब कुछ हमें बताया गया है। ठीक है, बता रहा हूँ आपको, तो आप मतलब ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ें मतलब काफ़ी इजी है। तो इस तरीके से बताया गया आपका 50% होने चाहिए अगर आप ये दिए हैं या फिर ये दिए हैं, जो भी आप इसमें से दिए गए हैं अपने, जो भी आपने किए हैं। 12th में आपके यहाँ पे बताया गया 50% होने चाहिए, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा ही होने चाहिए। 4 years का या फिर ये सारी चीज़ें होती जो ये भी आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो इतना ही मार्क्स, इससे 50% से कम नहीं होना चाहिए आपके 12th में भी। और 45% जो बैचलर ऑफ डिग्री रहती है उसमें 45% जो हैं आपके मतलब 45% से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे एज के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 18 years और 35 years का जो एज लिमिट रहता है, तो यहाँ पे वो बताया गया है यूआर कैटेगरी के लिए 18 to 35 के बीच में, और ओबीसी कैटेगरी के लिए 13 to 83 तक का, 18 से लेकर के 40 तक का, और पीएच के लिए 18 से लेकर 45 तक के लिए। यूपीटीटी एग्ज़ाम पैटर्न तो हमें बताया गया, एग्ज़ाम पैटर्न काफ़ी इजी है। तो प्राइमरी लेवल के लिए यहाँ पे इस तरह से सारी चीज़ें बताई गई कि डेवलपमेंट पेडागोगी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से। ओके, तो ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे बताए गए हैं। 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से, मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स से, टोटल 150 मिनट्स में आपको कंप्लीट करना है। और 150 क्वेश्चंस भी रहेंगे, 150 मार्क्स के भी रहेंगे, 150 मिनट भी रहेगा आपके पास। 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए, एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है। ठीक है, फिर अपर प्राइमरी लेवल में देख सकते हैं यहाँ पे जो सेकेंड वाला ऐसा ही है कुछ। चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी तो 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के लिए है। तो ऐसे सारी चीज़ें यहाँ पे है। सिलेबस काफ़ी इजी, तो यहाँ पे सिलेबस आपका जो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होना चाहिए। कॉन्सेप्ट जो है आपका डेवलपमेंट रिलेशन विद इन द लर्निंग, आपका सारी चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। नीडेड लर्निंग पेडागोगी, चाइल्ड अंडरस्टैंडिंग, एनवायरमेंटल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़, हिस्ट्री, ज्योग्राफिकल, सोशल्स, पॉलिटिकल लाइफ्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, जीके, सारी चीज़ें आपकी क्लियर आपको मतलब आनी चाहिए। सारी चीज़ें आपकी बेसिक्स जो है क्लियर होनी चाहिए, सिलेबस आपको हो जाना चाहिए। ठीक है, लैंग्वेज का नॉलेज भी होना चाहिए आपका। ओके, ग्रामर एंड लैंग्वेज पेडागोगी सारी चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे एडमिट कार्ड कहाँ पे मिलता है आपको? ये ऑफिशियल वेबसाइट मिलता है। कौन से ऑफिशियल वेबसाइट पे? यूपीटीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये एडमिट कार्ड आपको मिलता है। ठीक है,
वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ, तब जाके आपको जो आपने एप्लीकेशन फिल करते समय आपने फिल किया था रजिस्ट्रेशन नंबर आपका, तो आपका मतलब आपका पहले से मतलब बन के आ जाता है, तो वो आपको नहीं करना रहता है। और जो डेट ऑफ बर्थ आपका रहता है, जो एप्लीकेशन फिल करते समय आपने फिल किया था, वो डेट ऑफ बर्थ और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मतलब आपके पास रहेगा। वो आपके ईमेल पे भी आएगा जो एप्लीकेशन फीस आप एप्लीकेशन फॉर्म आपने जब आपने कंप्लीट किया था, तो मतलब सबमिट कर दिया था, तब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। और आपको वहीं पे भी दिखा देता है, एप्लीकेशन फिल करते समय ही दिखाता है कि ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। सबमिट करते समय आप देख लेंगे वहाँ पे दिखता है। तो मैं बता रहा था कि मतलब जो एडमिट कार्ड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने के लिए। तो आपके पास एडमिट कार्ड जब तक नहीं है तब तक आप नहीं घुस सकते आप एग्जामिनेशन हॉल में। वहाँ पे मतलब आप एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे, यूपीटीटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आपको एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा के जैसे भी आपको करना है वहाँ पे मतलब कर सकते हैं। फिर आपका जो है एडमिट कार्ड हो जाएगा रेडी, तो आप लेके जा सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। फिर आपको एंटर किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा। फिर आपका जो एग्ज़ाम है वो आप अच्छे से दे पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आंसर की जो आप एग्ज़ाम में देते हैं, तो एग्ज़ाम में जो आप जिस क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर रहता है। ये आंसर की इसको जो बोलते हैं करेक्ट आंसर रहता है। आप जो आंसर देते हो वो भी करेक्ट रहता है, पर मे बी कोई आंसर जो है रॉन्ग हो जाते हैं। तो ये करेक्ट आंसर पहले से ही दिया रहता हुआ। तो जब आप मतलब एग्ज़ाम दे देते हो उसके बाद ये रिलीज़ होती है कुछ, जो यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है कि 1 दिसंबर को रिलीज़ होगा आंसर की आपका। तो आप अपना आंसर देख सकते हैं कि आपने क्या लिखा था आंसर, जब आपने एग्ज़ाम दे रहे थे तो क्या लिखा था आपने, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो आप गेस कर सकते हैं कि मेरे कितने मार्क्स हैं, सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि मैंने क्या किया। तो ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलता है, यूपीटीटी के ऑफिशियल वेबसाइट, ऑनलाइन मोड से आप पा जाएंगे इसे। रिज़ल्ट देख लेंगे यहाँ पे, तो रिज़ल्ट भी काफ़ी इजी है। तो रिज़ल्ट जो है ये भी ऑफिशियल वेबसाइट से मिलता है यूपीटीटी के जो, ओके। और डिक्लेयर होता है ये रिज़ल्ट लास्ट वीक ऑफ फरवरी को डिक्लेयर हो जाता है ये, मतलब डिक्लेयर होगा फरवरी में, लास्ट वीक ऑफ फरवरी में, ठीक है। दोज एप्लीकेंट हैव गिवन द यूपीटीटी एग्जामिनेशन, जो बच्चे यहाँ पे यूपीटीटी का जो एग्जामिनेशन आपने जो दिए थे वो क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं अपना रिजल्ट थ्रू ऑनलाइन मोड से, कौन से ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। एप्लीकेंट गेट अ कॉपी देयर यूपीटीटी ओवर शीट, ओके, आंसर शीट बाय पेइंग फीस थ्रू डीडी और आईएनआर, ओके। तो आपको कॉपी मिल सकती है यूपीटीटी का जो यहाँ पे OMR शीट है वो आपको मिल सकती है। आंसर की शीट भी मिल सकती है। कैसे मिलेगी, आप जो फीस है वो पे करेंगे तो आपको मिल सकती है, ठीक है। 500 यहाँ पे लिखा है फीस, अगर पे करेंगे फ्रॉम किसके थ्रू, यहाँ पे किसके द्वारा, यहाँ पे डीडी ऑफ INR, कितना 500 पर कॉपी पे, हर एक कॉपी पे, मतलब एक कॉपी पे 500। ड्रॉ इन फेवर ऑफ सेक्रेटरी एग्जामिनेशन कंट्रोल ऑफिसर पेबल ऑल एट इलाहाबाद, ये ठीक है। यहाँ से बना हुआ है, सारी चीज़ें कंट्रोल किया जाता है ऑफिस है इलाहाबाद में, ठीक है। ऑफिसर से पेबल टू एट इलाहाबाद के हैं, तो इस तरीके से आपके सारी चीज़ें बताए गए। तो ये चीज़ें जो हैं, रिज़ल्ट है आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाता है, डिक्लेयर होता है, कब डिक्लेयर होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें बताए गए, ठीक है। और आंसर की एडमिट कार्ड आपको कहाँ से मिलेगा आपका, ओके, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फॉर्म एंड इम्पोर्टेंट डेट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें और इजी थे। तो ऐसे आपको जो है सारी चीज़ें जानना होना ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपको स्पेसिफिक आके आपको चेक कर लेना कि आपका कब क्या आने वाला है, कब रिजल्ट है डिक्लेयर होना चाहिए, कब रिजल्ट, एप्लीकेशन फॉर्म कभी आएगा, करेक्शन कभी आएगा, एडमिट कार्ड कभी आएगा, एग्ज़ाम डेट है, आंसर की, रिजल्ट, सारी चीज़ें आपको कभी क्या मिलने वाली, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आकर चेक कर लेनी, काफ़ी ईजी है। तो ऐसे आपको चेक भी कर लेना, ऐसे ही आपको करना है, आपका प्रिपरेशन होना चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हो पाएँ और टीचर जो बनने की ख्वाहिश है आपकी, जो ड्रीम है, सपना है, वो पूरा हो जाए आपका।
तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। ये वीडियो पसंद आती है तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।